अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे एनालिसिस को और मेरी वीडियोस को देख के। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। मेरी मज़ीद कोशिश होती है कि मैं जब आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है तो मेरा मज़ीद मुझे अप्रिसिएशन की वजह से मेरा हौसला बढ़ता है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को मज़ीद अच्छे से अच्छा नॉलेज शेयर कर सकूँ। अच्छा, कुछ ब्रदर्स थे जिनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैडम आप इंगल्फिंग के सेटअप के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं मैनी टाइम अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि कोई भी सेटअप है मार्केट के अंदर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वर्क नहीं करती। अगर कोई भी पैटर्न बनाया गया तो इट मीन्स वो वर्क करता है, तभी ही उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको गिरफ्त किस में है, आप अपनी प्रैक्टिस किस में ज़्यादा करते हैं। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। जिसमें आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं आपको उसी चीज़ में अबूर हासिल हो जाता है। तो अभी अगर हम आज की बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंगल्फिंग के ऊपर। इंगल्फिंग क्या है, इंगल्फिंग के रूल्स क्या हैं और हमने इसको किस तरह से चार्ट पे फाइंड करना है और किस तरह से बेस्ट इंगल्फिंग हम फाइंड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहती जाऊँ, आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप लोग के अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ आप लोगों में से जो भी लोग मुझे पर्सनली मेरे ब्रोकर के हवाले से पूछ रहे होते हैं, मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला होता है अपने ब्रोकर का, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आपके जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसके हवाले से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू ऑलवेज माई बेस्ट कि मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। तो चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किया अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो है इंगल्फिंग। अगर शॉर्ट टर्म में बात की जाए तो इस इंगल्फिंग को एक और नाम दिया गया है मदर कैंडल। इसको हम मदर कैंडल भी बोलते हैं। बहुत जगह पे आपने मदर कैंडल के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आपको सही से पता हो या ना पता हो। देखा जाए तो वो सिर्फ एक इंगल्फिंग कैंडल ही होती है, उसको बोला गया है मदर कैंडल। बेसिकली इंगल्फिंग होता गया है। इंगल्फ का मतलब क्या है? इंगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को निगलना, अपने अंदर निगलना। जैसे कोई एक कैंडल अपने अंदर किसी दूसरी कैंडल को निगल रही हो, ये एक कैंडल बनी, ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल उससे बड़ी कैंडल बनी और उसने इस पूरी कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, ठीक है। अभी आप देखें, इस पूरी कैंडल ने, इस बड़े वाली कैंडल ने इस छोटे वाली कैंडल को पूरा निगल दिया। इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, खाना। या आप मदर कैंडल बोले तो उन्होंने इसको बोला हुआ कि ये मदर कैंडल है और ये अंदर इसका छोटा सा बेबी है, ये नाम दिया हुआ इन लोगों ने। बेसिकली ये सब जैपनीज नेम है, जैपनीज लोगों ने इनको नाम दिए हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से और अपनी थ्योरी से और बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग से मार्केट के अंदर जिन चीज़ों को फाइंड किया उन्होंने उनको नाम दिए ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको आसानी हो जाए। तो दैट्स वाई ये इसको हम इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये इंगल्फ कर रही होती है अपने अंदर इस छोटी कैंडल को। अब क्राइटेरिया क्या है कि ये क्यों इस छोटी कैंडल को इंगल्फ कर रही होती है और हम इसको इंगल्फिंग कैंडल क्यों बोलते हैं, इसकी क्या थ्योरी है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से अपने अंदर इसको हम इंगल्फिंग बाय या इंगल्फिंग सेल बोल रहे होते हैं। हम इसको इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल क्यों बोल रहे होते हैं? वो इसलिए बोल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी एरिया के ऊपर इंगल्फिंग बनी, ठीक है। अब देखिए, पीछे से मार्केट की बैकग्राउंड क्या थी? पीछे से मार्केट की बैकग्राउंड थी बाइंग, ठीक है। मार्केट क्या जा रही थी? बाय जा रही थी। बाय जाती हुई मार्केट ने सडन टर्न लिया, किसकी तरफ? डाउन ट्रेंड की तरफ टर्न लिया। अब वहां पे रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर क्या बनी? ये इंगल्फिंग फॉर्म हुई, ठीक है। इंगल्फिंग एक ऐसी कैंडल होती है जो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने की पावर रखती है, ठीक है। या फिर आप ये कह दें कि एक ऐसा एरिया या ऐसा जोन होता है, अगर मार्केट उस पर आकर दोबारा टैप होती है तो हमें उस ट्रेंड की उसी डायरेक्शन में अगेन ट्रेड मिलती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बनी, ठीक है। मार्केट पहले बाय थी, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इंगल्फिंग सेल बनी, मार्केट ने क्या किया? अब देखिए यहाँ पे बिहेवियर समझने की कोशिश करें कैंडल्स का। नीचे लेवल क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैं एक रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट पीछे से बाय थी। अब सडनली बाय की सारी कैंडल्स क्या थी? यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। बाय की कैंडल यहाँ पे खत्म होगी, लास्ट कैंडल ये थी। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी रेड कैंडल। रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर पूरा इंगल्फ किया, ठीक है। तो ये बन गई इंगल्फिंग कैंडल। अब इट मीन्स यहाँ पे इसको इंगल्फिंग क्यों बनाया गया? इसको इंगल्फिंग इसलिए बनाया गया कि इसने यहाँ पे बाय के जितने भी ऑर्डर लगे थे उन सबको अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। इट मीन्स कि अब मार्केट के अंदर बायर्स नहीं है, मार्केट टू बायर्स से किसमें शिफ्ट हो चुकी है? सेलर्स में शिफ्ट हो चुकी है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है। इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया क्या है? बेस्ट इंगल्फिंग वो होती है मेरे नजदीक,
हर इंसान की एक अपनी थ्योरी है, हर इंसान मार्केट को अपनी नज़र से प्रेडिक्ट कर रहा होता है। मैं भी बिल्कुल मार्केट को अपनी नज़र से प्रेडिक्ट कर रही होती हूँ। तो मेरे नज़दीक बेस्ट इंगल्फिंग वो होती है अगर इंगल्फिंग के साथ आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंगल्फिंग फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है, टेस्टेड नहीं होनी चाहिए। अब टेस्टेड इंगल्फिंग और फ्रेश इंगल्फिंग में क्या फ़र्क होता है? बिल फर्ज कि यहाँ पे ये इंगल्फिंग बन गई, ठीक है। अब बिल फर्ज के यहाँ पे इंगल्फिंग बनी, वेरी नेक्स्ट कैंडल बन गई इसके ऊपर, ठीक है, ये फिर एक कैंडल बन गई इसके ऊपर, ये। अभी मिसाल ले रही कि यहाँ पे इसकी विक थी, ये। अब इंगल्फिंग का एरिया कौन सा होता है? इंगल्फिंग के एरिया को हम कैसे मार्क करते हैं? हमेशा इस कैंडल को, इस बड़ी वाली कैंडल को हम इंगल्फिंग का पूरा एरिया मार्क करते हैं। अगर बिल फर्ज हमने यहाँ पे इंगल्फिंग को मार्क करना हो तो ये क्राइटेरिया है, ये, ठीक है। मतलब इसका हाई और इसकी लो, और मतलब चाहे यहाँ पे वीक हो या बॉडी हो, हमने इसको वीक टू वीक मार्क करना है पूरा, ठीक है, इंगल्फिंग को। ये हम लोगों ने इसको वीक टू वीक मार्क कर लिया, ठीक है। अब समझ लीजिए कि इंगल्फिंग का एरिया बन गया। अब जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी है, इसने क्या किया? इसके लेवल के अंदर, मतलब इस कैंडल के हाई लो के अंदर विक को क्या किया है? विक लगाई है, उसके बाद मार्केट ऊपर चल गया। इट मीन्स अब ये इंगल्फिंग टेस्टेड है, ठीक है। मार्केट ने इसको क्या किया है? टेस्ट कर लिया, क्योंकि ये विक इसके अंदर आ गई, इस जोन के अंदर। अगर ये विक इस जोन के अंदर ना आके यहाँ पे खत्म हो जाती तो ये एरिया टेस्टेड नहीं था, ठीक है। अब ये इंगल्फिंग एक फ्रेश इंगल्फिंग है, ये एरिया टेस्टेड नहीं है। बिल फर्ज यहाँ पे एक और कैंडल बनी, गौर से चीजों को समझे, तवज्जो से चीजों को समझे। अब एक और कैंडल बनी तो क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप आ गया। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। अब ये क्या है जी? फेयर वैल्यू गैप है। नीचे क्या बनी? इंगल्फिंग बन गई, ठीक है। अब दूसरी शर्त ये टेस्टेड भी नहीं है, तीसरी शर्त ये इंगल्फिंग भी है। अब ये जो एक क्राइटेरिया बन गया ना, ये एक इतना जबरदस्त सेटअप बन गया कि आपकी सोच होगी, जब भी मार्केट इंगल्फिंग, जो टेस्टेड इंगल्फिंग नहीं होगी, ठीक है, वो बनाए, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप छोड़े और मार्केट उसको बगैर टेस्ट किए ऊपर निकल जाए, ठीक है। आपने समझ लेना है कि मार्केट उस जोन में वापस जरूर आएगी, मतलब इस लेवल में मार्केट वापस जरूर आएगी, चाहे वो इस लेवल पे आएगा, चाहे वो इस फेयर वैल्यू गैप में टैप होके जाए, लेकिन मार्केट इस लेवल को जरूर रिस्पेक्ट देगी। ये कुछ रूल है, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में कोशिश करती हूँ कि आप लोग को टेस्ट करवा सकूं। अभी यहाँ पे आप देखें, ये आप अगर यहाँ पे तवज्जो दें, ये एक इंगल्फिंग बनी थी, इंगल्फिंग बाय, ये, मगर ये काफी ज्यादा बड़ी इंगल्फिंग है क्योंकि इसकी ग्रीन कैंडल काफी बड़ी है, तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए, ये इंगल्फिंग का सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे एक इंगल्फिंग है, ये इंगल्फिंग का सेटअप। एक चीज और मैं आपको बता दूं, समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप नहीं भी छोड़ के जाती, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के जाती है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला चांस होता है। अगर मार्केट नहीं छोड़ के जाती देन भी वो वर्क जरूर करती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, एक इंगल्फिंग पहले ये बनी, ठीक है, यह ग्रीन कैंडल ने पूरा इस रेड कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ किया हुआ है, इसको मार्केट ने आके टेस्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज मजे की देखने वाली ये है कि जब मार्केट ने इसको आके टेस्ट किया तो अगेन इंगल्फिंग बनी। अब इंगल्फिंग जरूरी नहीं होता कि एक ही कैंडल हो, कि यहाँ पे एक ही ग्रीन कैंडल होती तो ये इंगल्फिंग थी। अब समटाइम दो कैंडल्स भी मिलके मार्केट को क्या कर रही होती है? इंगल्फ कर रही होती है। कैसे इंगल्फ कर रही होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कैंडल है, ये दो कैंडल्स, ये वन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, और वो दूसरी कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल। अब ये दो ग्रीन कैंडल्स क्या कर रही हैं? मिलके इस एक कैंडल को इंगल्फ कर रही हैं। कैसे इंगल्फ कर रही हैं? ये देखिए, ये एक ये कैंडल ग्रीन, एक ये कैंडल ग्रीन। अब ये दो ग्रीन कैंडल्स इस कैंडल को मिलके इंगल्फ कर रही हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर एक इंगल्फिंग सेटअप है। अब यहाँ पे डबल इंगल्फिंग बनी है। आप ये चीज देखिए, पहले ये इंगल्फिंग बनी है, जब मार्केट इसको टेस्ट करने आई है तो दोबारा इंगल्फिंग क्रिएट किया है। अब देखिए, आप ऊपर मार्केट ने इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा है। देखिए, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, तो इसके दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के गई है और उसके ऊपर मार्केट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऊपर गई है, ठीक है। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्गली ऊपर गई है। अब इस सेटअप का हम क्या करेंगे? इंतजार करेंगे कि मार्केट ने, क्योंकि चूंकि इसको टेस्ट नहीं किया वापस आकर, कि मार्केट वापस ऊपर गई, यहाँ पे आकर टेस्ट किया, टैप हुई, फिर ऊपर आई, यहाँ पे मार्केट आई, वापस टैप नहीं हुई, फिर ऊपर चली गई। इट मीन्स अभी ये जोन वैलिड है, ये टेस्टेड जोन नहीं है, मार्केट में ये वर्क करेगा। अब देखिए कि मैंने इस एरिया को मार्क करके रखा हुआ था, आगे हम चले। ये देखिए,
एग्जैक्ट उसी एरिया के ऊपर मार्केट वापस आई। ये देखिए ये वीक है, ये पूरा एरिया है, एग्जैक्ट उसी एरिया पे मार्केट वापस आकर टैप हुई इंगल्फिंग के एरिया पर। कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, ये देखिए, ये होता है इंगल्फिंग का सेटअप। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंगल्फिंग, अगर मैं यहाँ पे इंगल्फिंग सेल की बात करूँ तो आप देखें ये एक इंगल्फिंग सेल है। इस रेड कैंडल ने इन कितनी कैंडल्स को अपने अंदर इंगल्फ किया हुआ है। आप देखें कि इस सिर्फ ना कि इस ग्रीन कैंडल को बल्कि इन छोटी छोटी कितनी कैंडल्स को इस एक रेड कैंडल ने अपने अंदर इंगल्फ किया हुआ है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एरिया है कि मार्केट हमें यहाँ से सेलिंग ज़रूर देगी। मैंने इस एरिया को मार्क कर लिया। ये एरिया थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके रिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस एरिया को छोटा कर सकते हैं। अब देखिए इस एरिया की ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, इसने इसको अपने अंदर पूरा इंगल्फ किया हुआ है, ना कि इस ग्रीन कैंडल को बल्कि इस पूरी एरिया को, इस पूरे पुल बैक को इस एक कैंडल ने अपने अंदर इंगल्फ किया हुआ है। तो मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी है काफी ज्यादा। अब ये एरिया 100% वर्क करेगा। ये एक बहुत जबरदस्त थ्योरी है, अगर आप लोगों ने समझ ली तो इंशाल्लाह आप इससे बहुत पैसा बनाएंगे। अब देखिए इस इंगल्फिंग सेल को जब मार्केट ने वापिस आके टेस्ट किया, ये देखिए उसी एरिया को, आप देखें मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग गिरी है। ये देखिए, क्योंकि ये पावरफुल इंगल्फिंग थी। ये देखिए कितना नीचे गई है मार्केट, ये देखिए। और आपको पता है टाइम फ्रेम कौन सा है? ये D1 का टाइम फ्रेम है। कितनी स्ट्रांगली मार्केट गिरी है। तो ये है पावर ऑफ इंगल्फिंग मेंबर्स। तो आई होप कि आप लोगों ने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इंगल्फिंग की पावर क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। कि मैं अगेन एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ कि इंगल्फिंग फ्रेश होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप हो। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं भी होता तो वर्क जरूर करती है, लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाती है। लेकिन हाई एक्यूरेसी वहीं पे होती है जहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए। और अगर आपका एरिया बहुत बड़ा बन रहा है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, छोटे टाइम फ्रेम में जाके मजीद छोटे टाइम फ्रेम की इंगल्फिंग फाइंड कर लें उस एरिया के अंदर। ठीक है, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, तो इस एरिया को मजीद आप छोटा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो तब भी ये एरिया चलेगा। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूंगी तो बिल्कुल ये एरिया निकल के आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप चाहे तो जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है डेली का। आई होप कि आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।